कांति सितामृषति निंदित शारदिन्दुः यत्रैकतो विलसितामसितांगशोभाम् श्रीवृन्दावनेऽपि कृति यामुनगङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। व्यासासने समुपतिष्ठति राजमानम् वाग्धारया हरति चित्त समस्त वृत्तिम् श्रोत्रिंश्च कोरनिकरैः शशिनं समानम् श्रीभक्तमालिनमहं गुरुमाश्रयामि। श्री प्रभु कृपा से अभी हम लोग महाराज के दर्शन किए हैं। श्री रास बिहारिणी बिहारी जी के कृपा से इनके वचनामृत का लाभ लिए। ये रास लीला काम विजय लीला है, गोवर्धन पूजा की लीला इंद्र मानभंग लीला है, और रास को श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं। जयति श्रीपतिर गोपी रासमंडल मंडन ब्रह्मादि जय रूढ़ ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयति श्रीपतिर गोपी रासमंडल मंडन। श्रीधर स्वामी दसम स्कंद के 29वें अध्याय की टीका में लिखते हैं, पहले श्लोक की टीका में, कि जयति श्रीपतिर गोपी रासमंडल मंडन। ये रास बिहारी प्रभु रास मंडल के मंडन हैं, अतः इनकी सदा जय हो। क्योंकि इन्होंने ये जो लीला की है, जो अभी हम लोग दर्शन किए, ये काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला, ये काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। बंधुओं, अब हम लोग श्री गोवर्धन डाकू की लीला को आज दर्शन करेंगे दृश्य काव्य के रूप में। ये गोवर्धन डाकू की कथा गीता प्रेस ने भक्त चरितांक में प्रकाशित किया है, और इसके उद्धरण पुराणों से बड़े सटीक प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध के पहले अध्याय में एक भाव मिलता है कि भगवान से प्रेम यदि प्रेम भाव से हो तब तो ठीक ही है, यदि प्रेम भाव से न होकर बैर भाव से डाकू भाव से हो तो भी प्रभु से तन्मयता होती है। अभी हम लोगों के सामने पांडवों का दरबार है। ये महाराज श्री युधिष्ठिर, उनके साथ श्री श्याम सुंदर दिव्य सिंहासन पर आसीन हैं। अगल बगल पूरे ब्रह्मर्षिगण, राजर्षिगण, पर्वत धौम्य कृपाचार्य, द्रोणाचार्य इत्यादि ऋषिवृंद विद्यमान हैं। इधर राजे महाराजे सब भक्त हृदय विद्यमान हैं। अब इस दृश्य में ही इस डाकू के कथा की भूमिका आएगी। श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से हम लोग श्रवण करें और दर्शन करें। शिशुपाल वध हो चुका है। शिशुपाल की आत्मा राजसूय यज्ञ के प्रकरण में भगवान में लीन हो चुकी है। अब इसी शिशुपाल की दिव्य गति को देखकर महाराज श्री युधिष्ठिर जी को आश्चर्य हुआ है। अब आगे हम लोग दृश्य काव्य में दर्शन करें ठाकुर जी से क्या संवाद हो रहे हैं। श्याम सुंदर, आज्ञा करो दादा। यह शिशुपाल तो महाराक्षस था, आपका घोर विरोधी, आपको नित्य गाली दिया करता था, और आज तो इसने इतने पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया अपने अपराध को। हे भगवान, सुना नहीं जाता था।
इसके अपशब्दों को, इतनी अशिष्ट गालियां जो बक रहा था, आपने भी हद कर दी सहन करने की। दादा, आखिर मेरा फुफेरा भाई ही तो था। भाई तो मेरा भी था, मौसेरा भाई, किंतु अनीति की हद कर दी थी इस दुष्ट शिरोमणि ने। ऐसे शिष्ट समाज में जहां भगवान श्री वशिष्ठ जी, श्री पराशर जी, श्री वेद व्यास जी, श्री गौतम जी सरीखे परम पूज्य ब्रह्मर्षि वृंद विद्यमान हो, जहां श्री भीष्म पितामह जी, गुरु श्री द्रोणाचार्य तथा श्री कृपाचार्य जी जैसे कुल वृद्ध महापुरुष उपस्थित हों, वहां तो नतमस्तक होकर रहने में ही बड़प्पन माना जाता। किंतु इस दुष्ट राक्षस ने अशिष्टता की हद कर दी। ऐसे ऐसे अपशब्द, ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां वक रहा था अपने मुख से, और आप भी इतने धीर गंभीर कि सहन करते गए, सहन करते गए। दादा, 100 अपशब्दों तक सुनने और सहने के लिए मैं बाध्य था, क्योंकि मैं इसकी माँ को वचन दे रखा था कि बुआ जी, आपके वचनों को तथा आपकी आज्ञा को ध्यान में रखते हुए इसके पूरे 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा, परंतु 100 से अधिक अपराध यदि इसने किया तो इसको छोड़ूंगा भी नहीं। दादा, गाली तो ये नित्य देता था, किंतु अब तक ये 100 की सीमा में रहते आया। आज इसका काल आ गया था और 100 की सीमा पार कर गया और बेचारा मारा गया। यहां तक तो ठीक है, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं, किंतु मैंने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया कि इसकी आत्म ज्योति को आपने अपने श्री विग्रह में विलीन कर लिया। संभवतया यही सायुज्य मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार की सद्गति की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी कठिन कठिन साधनाएं करते हैं, और तब इस गति की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। और आपने तो यह शुभ गति इस दुरात्मा राक्षस को दे दी। यह कौन सा न्याय है? इस नीच को तो घोर से घोर कठोर यातना वाले नरक मिलने चाहिए थे। इसके गाली देने वाले मुख में तो असह्य पीड़ा वाला घाव होना चाहिए था, उसमें कीड़े पड़ने चाहिए थे, किंतु आपने इसे यह शुभ गति प्रदान कर दी। आपकी यह लीला देखकर हमारी बुद्धि ऐसे डगमगा रही है जैसे हवा के झोंके से किसी दीपक की लौ प्रकंपित होती है। दादा, आपने तो केवल इसके वर्तमान को देखा है, मुझे तो इसके अतीत को भी देखना पड़ा है। आपके इस कथन का तात्पर्य मैं नहीं समझ पाया। यदि कोई गूढ़ रहस्य वाली बात हो और मेरे सुनने समझने लायक हो तो मैं सुनना समझना चाहूंगा। अच्छा तो सुनिए। यह शिशुपाल और इसका मौसेरा भाई दंतवक्र, ये दोनों पूर्व के
मेरे नित्य धाम वैकुंठ के पार्षद जय और विजय हैं। क्या कहा? ये आपके पार्षद हैं? जी हाँ, मेरे पार्षद हैं। फिर तो यह दूसरी अनहोनी बात और सामने आई। ये दोनों बातें नितांत अद्भुत सी लगती हैं। आपका पार्षद होकर आपको गाली देना और आपको गाली देकर सद्गति प्राप्त करना, इसे देख सुनकर तो हमारी बुद्धि चक्कर काट रही है। कृपा करके मेरे इस भ्रम को मिटाएं। बहुत अच्छा। तो संयोगवश इस समय आपकी इस सभा में देवऋषि नारद जी विद्यमान हैं। आप इन्हीं से इसका समाधान सुनिए। सुनाइए मुनिनाथ। इस लीला का रहस्य समझाकर दादा युधिष्ठिर जी के शंका को दूर करिए। इन्हीं के बहाने और भी शंकालु हृदय जिज्ञासुओं को समाधान मिल जाएगा। नारायण नारायण। प्रभो, यही तो आपकी लीला की विलक्षणता है। लीला रचकर आनंद आप लें और समाधान की जिम्मेवारी मेरे ऊपर। नारायण नारायण। ठीक है प्रभु, मुझे तो आपके गुणगान का कुछ अवसर मिलना ही चाहिए। इसीलिए तो आपकी ओर संकेत किया है और आपका तो इसमें मन लगता ही है। सुनाइए, दादा युधिष्ठिर के शंका को दूर करिए। अच्छा, तो धर्मराज, ये आपके ममेरे भैया श्री कृष्णचंद्र प्रभु बड़े ही अनोखे खिलाड़ी हैं। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करें। परिकर सहित बद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करें। परिकर सहित नित परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करें। एकाकी बन सके न क्रीड़ा तब निज प्रिया निहोरे। एकाकी बन सके न क्रीड़ा तब निज प्रिया निहोरे। श्री भूलीला नीला लहि संकेत खड़ी कर जोरे। श्री भूलीला नीला लहि संकेत खड़ी कर जोरे। ये है प्रकृति अंतरंगाय भिन्न रुचि प्यारी, तैयारी नित नई लीला की करे। ये है प्रकृति अंतरंगा अभिन्न रुचि प्यारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करें। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करें। एहू प्रभु रुख रहे सदायो, प्रभु इनकी रुख राखें। ये हूँ प्रभु रुख रखें सदा और प्रभु इनको रुख राखें। ये हूँ करे करावे जोई जोई सोई अभिलाखे श्री मुख भाखे। करे करावे सोई जो अभिलाखे श्री मुख भाखे। प्रभु की रुचि लख लख सब जावे नित बलिहारी, तैयारी नित नई लीला की करें।
प्रभु की रुचि लखी लखी सब जामे नित बलिहारी, तैयारी नित नई लीला की करें। आज्ञा करे योग माया को शीघ्र सजाओ मंच, आज्ञा करें योग माया को शीघ्र सजाओ मंच। अघटन घटना पटीयसी रुख अनुसरि रचे प्रपंच, अघटन घटना पटीयसी रुख अनुसरि रचे प्रपंच। नहीं यह क्रिया आहा। नहीं यह क्रिया जगत से सबके बस की न्यारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल कन्या नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल कन्या नटवर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करें। नारायण के दास नेह निधि पुण्य पुण्य करत विचार, नारायण के दास नेह निधि पुण्य पुण्य करत विचार। नारायण के दास नेह निधि पुण्य पुण्य करत विचार। नारायण के दास नेह निधि पुण्य पुण्य करत विचार। बिना जुड़े हरि हरि जन से नहीं कोटि भांति निस्तार, बिना जुड़े हरि हरि जन से नहीं कोटि भांति निस्तार। निभाओ निभाओ श्रद्धा हरि गुरुजन प्रतियारी, निभाओ श्रद्धा गुरुजन प्रति भक्तन प्रतियारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करें। छैल सहित बौद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला। नारायण नारायण नारायण। धर्मराज जी, ये श्री कृष्णचंद्र प्रभु लीला प्रिय महापुरुष हैं। ये नित नई नई लीलाएं रचाते रहते हैं। ये लीलाएं जीवों के कल्याणार्थ होती हैं। ये लीला का फंदा फेंक करके जीवों को भाव फंद से छुड़ाते हैं। स्वयं जीवों के कल्याणार्थ भूतल पर आते हैं और आकर के नित नई नई लीला करते हैं। एक समय की घटना है, सनकादिक प्रभु के दर्शनार्थ बैकुंठ धाम में पधारे। वहां प्रभु के पार्षद जय विजय द्वारा दरवाजे पर रोके गए तो सनकादिक कुमारों ने कुपित होकर के उन्हें श्राप दे दिया, 3 जन्म तक असुर बनोगे। बैकुंठ धाम कुंठा से रहित स्थान, वहां यह रोष आक्रोश श्रापा श्रापी वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रभु ने अघटन घटना पटीयसी योग माया के द्वारा प्रेरणा करके करवा लिया। वही श्राप बस द्वारपाल जय और विजय प्रथम जन्म में प्रजापति कश्यप जी की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे, जिनको यही श्री कृष्णचंद्र प्रभु ने वाराह एवं नरसिंह रूप धारण करके उनका उद्धार कर दिया। वे ही दोनों दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, जिनको प्रभु ने श्री राम रूप में होकर के उनका उद्धार किया। और वे ही जय विजय तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बने, जिनका आपने देखा प्रभु ने एक का उद्धार कर दिया और एक का उद्धार होने वाला है। ये प्रभु के प्रिय पार्षद होकर भी श्राप बस प्रभु से द्वेष रखते थे। अब आपके
एक प्रश्न का उत्तर तो हो गया कि प्रभु के पार्षद होकर के प्रभु से द्वेष क्यों। रह गया दूसरा प्रश्न कि ऐसे अधम मलेच्छ दुर्जन को नरक क्यों नहीं मिलता है, सायुज्य सरीखी सदगति कैसे मिली। तो इसका उत्तर यह है कि प्रभु भक्त वत्सल के साथ साथ पतित पावन भी हैं। भक्तों के लिए तो इनका भक्त वत्सलता वाला गुण प्रकट होता है, लेकिन पतितों के लिए, अधमों के लिए इनका पतित पावनत्व गुण प्रकट होता है। जो जीव, जो अधम इनसे दूर होकर के भवाटवी में भटकते रहते हैं, उनके लिए तो यमराज जी संयमन करते हैं, लेकिन जो श्रापवश अथवा अपने स्वभाववश इनसे टकराते हैं तो प्रभु उनका उद्धार कर देते हैं। श्री हरे नमः। अब रहा बात कि प्रभु भक्त वत्सल के साथ साथ पतित पावन भी हैं। भक्तों को तो अपने प्यार का खजाना लुटाते रहते हैं, लेकिन उन अधमों के लिए अपने पतित पावनता के कारण उन पर कृपा करके अपनाते रहते हैं। नारायण नारायण नारायण। धन्य हो प्रभु, बलिहारी जाऊं आपकी उदारता पे। भक्तों के लिए वात्सल्य स्नेह और पतितों के लिए भी पतित पावनत्व। दादा, कुछ समाधान मिला? कुछ ही नहीं, बहुत कुछ समाधान मिला। अभी कुछ और सुनिए। मैं भी अपना कुछ स्वभाव एवं सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनाओ प्रभु, आपके इन अमृतमय वचनों से कौन अघा सकता है। सुनिए। प्रेम सहित या बैर भाव से, प्रेम सहित या बैर भाव से, जो कोई मोह को ध्यावे, मन मनस्क मन मति होवे, वह निश्चय मोह को पावे। प्रेम सहित या बैर भाव से, जो कोई मोह को ध्यावे, मन मनस्क मन मति होवे, वह निश्चय मोह को पावे। दादा, कोई भी मेरा यदि स्मरण प्रेम से करे या बैर से, वह मुझको अवश्य ही पाता है। उसी तरह जैसे अग्नि माही जो वस्तु पड़े, सो अग्नि रूप ही होवे। अग्नि माही जो वस्तु पड़े, वो अग्नि रूप ही होवे। लौह काष्ठ कागज या पत्थर, सहज विकार ही खोवे। हाँ, लोह काष्ठ कागज या पत्थर, सहज विकार ही खोवे। जैसे अग्नि का सन्निधान पाकर के कोई भी शुद्ध होता है, पारस से टकराकर लोहा भी स्वर्ण की गति पाता है। गंगा जल में गंगा जैसी शक्ति, गंगा जल किसी भी जल को अपने समान प्राप्त करती है। उसी तरह मेरे नाम रूप या लीला, धाम माही मन पोवे। मेरे नाम रूप या लीला, धाम माही मन पोवे। सतचित आनंद रूप प्राप्त करी, जीव सहज सुख सोवे। सतचित आनंद रूप प्राप्त करी, जीव सहज सुख सोवे। प्रविश गंग में नदी नार जल,
ऋषि गंग में नदी नार जल गंगा जल होई जावे, मन मनस्क मन मति होवे, वह निश्चय मोह पावे। ए प्रेम सहित आवेर भाव से जो कोई मोह ध्यावे, मन मनस्क मन मति होवे, वह निश्चय मोह पावे। दादा, कभी कंस ने मेरा सुमिरन करके अपने को मुझ में विलीन किया, मेरा स्मरण रखा, उसका भी उद्धार हुआ। बैर सही सही येन केन प्रकारेण मुझ में अपनी मति बुद्धि गति को लगाया, उसका उद्धार हुआ। परंतु या को यह तात्पर्य नहीं, सब भक्ति भाव को छोड़े। या को यह तात्पर्य नहीं, सब भक्ति भाव को छोड़े। शत्रु भाव अपनावे, सब अरु भक्ति भाव से तोड़े। शत्रु भाव अपनावे, अरु वह मैत्री भाव को भरसक भजय भक्ति पूर्वक, मोहि प्रेम से नाता जोड़े। हर्षक भजे भक्ति पूर्वक मोहि प्रेम को नाता जोड़े। नाही तो काहू प्रकार मन बुद्धि, मम दिशि को मोड़े। नाही तो काहू प्रकार मन बुद्धि ही मम दिशि को मोड़े। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसके अनुसार जैते ही विधि निधि नेहनाथ, जीती विधि निधि नेहनाथ, नारायण प्रभु अपनावे, मन मनस्क मन मति होवे, वह निश्चय मोह पावे। जहिते ही विधि निधि नेहनाथ, नारायण प्रभु अपनावे, मन मनस्क मन मति होवे, वह निश्चय मोह पावे। प्रेम सहित आवेर भाव से जो कोई मोह ध्यावे, मन मनस्क मन मति होवे, वह निश्चय मोह पावे। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय जयकार हो गया समाधान, पूरी तरह संतुष्टि मिली। मेरे अकारण करुणा वर्णाले प्यारे श्याम सुंदर की सदा ही जय जयकार हो, जय जयकार हो। हुआ इस घोर कलयुग में कि महाराज चोरी और डकैती की क्रिया से उसने परमात्मा को प्राप्त किया है। कैसे बताया कि डाकू एक लड़ाकू भारी रहा गोवर्धन नाम का, लूट मार को त्याग हो गया प्रेमी सुंदर श्याम का। लूट मार को त्याग हो गया प्रेमी सुंदर श्याम का। गया एक दिन चोरी करने, चोरी में कुछ पा न सका, घर के बाहर कथा हो रही, कथा से पिंड छुड़ा न सका। था प्रसंग द्वापर युग का, यह समझ में उसके आ न सका, वर्तमान की मान उधर से मन को तनिक हटा न सका। बसा स्वरूप हृदय में उसके
कृष्ण और बलराम का लूट मार के त्याग हो गया, प्रेमी सुंदर श्याम का। डाकू एक लड़ाकू भारी रहा गोवर्धन नाम का, लूट मार के त्याग हो गया, प्रेमी सुंदर श्याम का। पर्दे पर गोवर्धन के दर्शन हो रहे हैं। आगे क्या इसके मन में भावना है, मंच से दर्शन करें। गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन। कौन गोवर्धन? चोर गोवर्धन, उचक्का गोवर्धन, लुटेरा गोवर्धन, डाकू गोवर्धन। हल्ला मच गया इस गोवर्धन डाकू के नाम का, आतंक छा गया है लोगों में इस गोवर्धन डाकू के नाम से। नाम तो बहुत हो गया, नाम क्या हो गया, बदनाम हो गया। किंतु सच बता गोवर्धन, तेरे हाथ क्या लगा? लूट के लाए, कूट के खाए, खेल खत्म, पैसा हजम। इतने बड़े परिवार में लूट मार के धन माल का कुछ पता ठिकाना है? वही पुरानी झोपड़ी, वही खपरेल का मकान, जात भी गई, तुम्बा भी फूटा। क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। खेती बाड़ी का ठिकाना है नहीं, वाणिज्य व्यापार इस शरीर से सधेगा नहीं। अब इस चोरी डकैती के अलावा कुछ उपाय भी तो नहीं। अब तो भगवान से ही एक प्रार्थना है कि हे भगवान, हे भगवान, आप ऐसे ठिकाने पर पहुंचा दीजिए जिससे कि ये कहीं प्रयास में इतना धन माल हाथ लग जाए, फिर गांव गांव, गली गली, घर घर का चक्कर न लगाना पड़े। ठीक है, सुना है कि आगे वाले गांव में अच्छे धनी मानी रईसों का ठट्ट है, और उसी में से एक अच्छे धनाढ्य के घर में कथा कीर्तन और सत्संग हो रहा। कथा कीर्तन और सत्संग हो रहा है। घर के बाहर लोग कथा कीर्तन और सत्संग में मस्त रहेंगे, आनंद में भर कर के आनंद ले रहे होंगे, और मैं सूने घर में बैठ कर अपना मतलब गांठ लूंगा। इतना धन माल दौलत एक ही साथ हाथ लग जाएगा कि बस मौज हो जाएगी। गयो एक दिन करीबे चोरी, गयो एक दिन करीबे चोरी, गयो चोरी, भैया करीबे चोरी, पायो नहीं कछु भई मति भोरी, पायो कछु भई मति भोरी।
जी पायो नहीं कछु भई मति भोरी, पायो नहीं कछु भई मति भोरी। यह गोवर्धन नामक एक है डाकू, यह गोवर्धन नामक एक डाकू, यह गोवर्धन नामक एक डाकू, नामक एक डाकू, हत्यारों खूंखार लड़ाकू, अति निराश गृह बाहर आयो, अति निराश गृह बाहर आयो, देखो जन समूह तह छायो, कथा हो रही रसमयी भारी। अब कथा हो रही रस में भारी, गोचारण लीला अति प्यारी। हाँ गौचारण लीला अति प्यारी। संत जी अपने जिज्ञासुओं को बता रहे हैं कि भगवान का स्मरण प्रेम भाव से यदि नहीं हुआ तो बैर भाव से ही सही। जैसा अभी गोवर्धन को हम लोग पर्दे पर देखे, इसी में पूज्य श्री महाराज जी लिखते हैं कि वो दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, वो दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, प्यार नहीं तो बैर सही, प्यार नहीं तो बैर सही, पर वह भी नहीं किसी आन से। वो दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, वो दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। नारद और सुखदेव कहें जो कुछ भी कर रघुबर जदुबर से, काम क्रोध अभिमान द्वेष दुश्मनी भी कर तो हरिहर से, खाना पीना रोना गाना लीलाधर नट नागर से, खाना पीना रोना गाना लीलाधर नट नागर से। ऐसा कर कर बहुत गए तर अति अपार भव सागर से, ऐसा कर कर गए तर अति अपार भव सागर से। यदि प्रेम नहीं कर सकते, यदि बैर नहीं कर सकते, कपट कर सकते हैं तो वो भी कपट ठान तो और कहीं ना, कपट ठान तो और कहीं ना, उसी कपट की खान से। दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। प्यार नहीं तो बैर सही, प्यार नहीं तो बैर सही, पर वह भी नहीं किसी आन से। वो दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, हो दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। श्री हरि शरणं मम, श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः,
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री प्रभु कृपा से हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो दुर्लभ भारत देश, दुर्लभतर मानव शरीर और दुर्लभतम ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुलभ हो रही है। बंधुओं, इस अवसर को देखकर देवलोक में देवता लोग अपनी ललचाई हुई आँखों से हमें देखते हैं। काश हम भी इन भारतवासियों के तरह होते तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें भी सुलभ हो जाती, क्योंकि देवलोक में ये सुलभ नहीं है। आए कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए कन्हैया की बाल लीला की चर्चा अभी हम सुन रहे हैं। कन्हैया अभी सोए हैं। मैया यशोदा उन्हें जगाती हैं, क्योंकि द्वार पर उनके संगी साथी सभी आए हैं। कन्हैया के साथ हम लोग गोचारण को जाएंगे। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गौवे वृंदावन में। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गैया वृंदावन में। विलक्षण शोभा मनोभिराम विराजत गोप ग्वाल गैयन में। विलक्षण शोभा मनोभिराम विराजत गोप ग्वाल गैयन में। प्रातः का समय है। पूर्व के क्षितिज पे लालिमा छाई है। मैया ने कहा, लाल जी, ओ कन्हैया, ओरे लाला कनुआ, ओ दाऊ दादा। प्रात उषा की लाली छाई भीर ग्वालन की द्वार पर आई। प्रात उषा की लाली छाई भीड़ ग्वालन की द्वार पर आई। तुरत मैया ने दिए जगाई किए संबोधन प्रिय वचनन में। तुरंत मैया ने दिए जगाई किए संबोधन प्रिय वचनन में। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गैया वृंदावन में। नंद विलक्षण शोभा मनो अभिराम विराजे गोप ग्वाल गैयन में। क्यों भाई, आप कथा में पहली बार आए हैं क्या? जी महाराज। बहुत अच्छा, किंतु आए हैं तो शांति पूर्वक बैठिए, स्थिरता से कथा का श्रवण करिए। इस प्रकार से उछल कूद करके गद्दी की ओर आना उचित नहीं है। ठीक है महाराज, अब से ऐसा ही करूंगा। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गौवे वृंदावन में। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गैया वृंदावन में। मैया उन्हें जगाती है प्रातः क्रिया से निवृत्त करा के, और मैया उन्हें कुछ जलपान कराती है और दोपहर के भोजन के लिए कुछ देती भी है, सजाती है, संवारती है। काछनी काछे पीतु गुलाल दुपट्टा कांधे उर मणिमाल और युगल के नैना बड़े विशाल होड़ परी कमल मीन खंजन में। युगल जी सच ना बड़े विशाल होड़ परी कमल मीन खंजन में। अरे आप तो फिर वैसे ही उछल कूद करने लगे। मैंने प्रार्थना किया भैया
श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, आप एक जगह बैठकर स्थिरता पूर्वक और कथा का श्रवण करो। क्या करूं महाराज जी, आप कथा ही इतना बढ़िया कह रहे हैं कि मैं अपने आनंद को रोक नहीं पा रहा हूं। ठीक है, आप कथा के प्रेमी जान पड़ते हैं, फिर भी आप अपने को संभालिए और शांति पूर्वक बैठिए। जी महाराज। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गौवे वृंदावन में। नंद के लाल कृष्ण बलराम चरावे गौवे वृंदावन में। शिशु पर सोने के है मुकुट, हाँ, शीश पे सोने के मुकुट धारण करके कन्हैया गोचारण को जा रहे हैं। शीश पर मोर मुकुट सुवरन के, अनेकन रंग सुरतन किरण के। आहा हा, और बताऊं सच जी सच, हृदय पर सोहे हार हिरन के, जड़े नग अंगद युगल भुजन में। हृदय पर सोहे हार हिरन के, जड़े नग अंगद युगल भुजन में। और बताऊं कंठ में कंठा है अति भारी, लरी मोतिन की एक लरवारी नहीं सत लरवारी। कौंधिनी कट में है अति न्यारी, शोभित नग अनेक रंगन में। कौंधनी कट में है अति न्यारी, शोभित नग अनेक रंगन में। नेह निधि नारायण के दास, एक प्रभु चरण कमल की आस। नेह निधि नारायण के दास, एक प्रभु चरण कमल की आस। एक प्रभु चरण कमल की आस। एक प्रभु चरण कमल की आस। सुमिरु हरि नाम रूप प्रति श्वास लगे, नित रहो भजन सुमिरन में। मेरु हरि नाम रूप प्रति श्वास लगे, नित रहो भजन सुमिरन। छोटी छोटी गैया हैं, छोटे छोटे ग्वाल हैं, और हमारे कन्हैया और बलदाव भी छोटे छोटे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अजी कौन रंग गैया कौन रंग ग्वाल, कौन रंग गैया कौन रंग ग्वाल। और कौन रंग मेरो मदन गोपाल। कौन रंग मेरो मदन गोपाल। अजी काली कोई रंग है क्या? हाँ हाँ, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। अरे श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और बताऊं कन्हैया क्या खाता है? वो बताइए महाराज, आज मैं अपने आनंद कितना हमें आ रहा है मैं कह नहीं सकता हूँ। भगवान की कथा में आनंद आता ही है। बस महाराज पूछो। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। अरे माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंद के लाला की जय हो।
डाकू कथा, इस द्वापर की कथा को सुना और समझ लिया कि कृष्ण और बलराम नामक कोई चरवाहा गैया चराने जा रहा है, उसकी मैया जगा रही है और भोजन जलपान कराकर सोने के, हीरे के, पन्ने के, नीलम, स्फटिक इत्यादि के आभूषणों से सजा रही है। यह बड़ा हर्षित हुआ कि इसी बहाने आज इस बच्चे को लूट लेंगे और इतना धन माल मिलेगा कि मेरे पूरे जन्म की समस्या का समाधान आज ही हो जाएगा। इसी भाव में भावित होकर ये आनंद का अनुभव कर रहा है। पंडित जी बेचारे भोले भाले, वो समझते हैं कि यह हमारी कथा के भाव से प्रभावित होकर आनंद में मगन हो रहा है। अब गोवर्धन सोचता है कि चलकर पंडित से ही एकांत में, अभी तो कथा हो रही है, ठीक से कथा सुनूं और बाद में चलकर पंडित से पता ठिकाना पूछूंगा कि जिनकी कथा आप सुना रहे थे, जिनके बारे में आपने वर्णन किया, उनका ठीक से पूरा पूरा पता बताइए, कहाँ हैं, कैसे हैं, कब जाते हैं, क्या करने जाते हैं, किस वन में गाय चराने जाते हैं, पूरा एक एक ब्यौरा पूछूंगा। वो बताएंगे और फिर लूटूंगा। इसी भाव से सोचकर आपस में ग्रामीण लोग बातचीत कर रहे हैं इसी डाकू के संबंध में। अरे भैया, आज तो हद हो गई। आज की बात बिल्कुल अनहोनी सी लग रही थी। क्यों, आज आपका ध्यान किस अनहोनी घटना की ओर जा रहा है? आपने देखा नहीं, अतिशय दुर्दांत लुटेरा गोवर्धन डाकू कथा में बैठा था। वह भी सब चोरी चोरी नहीं, चुपके चुपके नहीं, वह तो सबके समक्ष बैठा था। यह तो आप ठीक ही कह रहे हैं। इस दुर्जन को कथा सत्संग से क्या लेने दें? पता नहीं आज किस पर आफत आने वाली है, कौन इसके आतंक का शिकार बनने वाला पता नहीं। दोनों बातें हो सकती है, या तो किसी के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला हो सकता है, या तो इसके जिंदगी सुधरने वाली हो सकती है। क्या कहें, इस हत्यारे में परिवर्तन और सुधार, इतनी जल्दी आकस्मिक परिवर्तन मुझे तो संभव नहीं लगता। ऐसे निराशावादी आप क्यों हो रहे हैं? प्रभु की कृपा और सत्संग प्रभाव के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। सुना जाता है कि जैसे क्षण भर के कुसंग से अच्छे लोगों को भी बिगाड़ देता है, उसी तरह से क्षण भर का सत्संग भी महान से महान पापी दुर्जनों को भी सुधार देता है। दोनों तरह के ज्वलंत उदाहरण भी मिलते हैं। उदाहरण स्फुरित हो तो बताइए, संभवतः बात मन में बैठ जाए। हाँ, लीजिए, अभी उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। प्रथम उदाहरण तो अजामिल नामक विद्वान, धर्मपरायण और सदाचारी ब्राह्मण क्षण भर के कुसंग से महापतन के गर्त में गिरकर घोर कुकर्मी, नारकीय, पातकी हो गया। आई समझ में? यह तो पतन की दिशा में उदाहरण बहुत ही सटीक बैठा। इस ऐतिहासिक तथ्य को कौन इनकार कर सकता है? अब बताइए, उद्धार के दिशा में क्षण के सत्संग से क्या प्रभाव पड़ता है? अवश्य, लीजिए कई उदाहरण। प्राचीन पौराणिक युग में क्षण भर के सत्संग से रत्नाकर नामक भयंकर डाकू लुटेरा में परिवर्तन आया। कौन सोच सकता था कि यही रत्नाकर नामक डाकू लुटेरा
एक दिन सत्संग के प्रभाव से महर्षि वाल्मीकि बनकर उभरेगा और आदि काव्य संज्ञक अपने वाल्मीकि रामायण से जगत का उद्धार करेगा। किंतु सत्संग ने रंग जमाया और जगत प्रसिद्ध घटना घटी और प्राचीन घटनाओं में महात्मा बुद्ध के क्षणिक सत्संग से अंगुलीमाल डाकू में परिवर्तन आया। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद महाप्रभु के क्षणिक सत्संग से जगाई मधाई सरीखे भयंकर हत्यारे लुटेरे में परिवर्तन आया। कथाओं में सुनी जाने वाले यह दृष्टांत किसी की कपोल कल्पना नहीं अपितु ऐतिहासिक सत्य है। आई समझ में? ठीक, आपकी बात समझ में आ गई। भाई साहब, आप दोनों की बात तो अपनी जगह पर सही है, किंतु क्या ऐसी घटना सर्वदा सब जगह सभी जगह घटती रहती है? मैंने सुना है कि एक बार भागवत सुनी भय परीक्षित पार, हम ज्यों के त्यों रहे सुने अनेकन बार। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह घटना किसी बिरले व्यक्तियों में ही हो सकती है, वह भी कभी कभी हो सकता है, बार बार नहीं। क्या पता किसी पुरातन संस्कार बस यह गोवर्धन डाकू भी वही बिरले लोगों की श्रेणी में आ जाए, क्योंकि सुना जाता है निरपश्चितम कृपिन सबीतम मनोरथम दूरी जने मानवानाम निरपश्चितम कृपिन सबीतम मनोरथम दूरी जन मानवाना हो त्रियाचरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्या न जानाति कुतो मनुष्या। भगवान करे ऐसा ही हो। जय हो। प्रभु कृपा से ऐसा हो जाए तो सारे समाज का कंटक दूर हो जाएगा। इस गोवर्धन डाकू का लोक परलोक बनेगा ही, साथ ही साथ हजारों लोगों का त्रास मिट जाएगा। लक्षण तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कथा की कैसी जोरदार प्रतिक्रिया उसके दिल दिमाग पर पड़ रहा था, बार बार उछल पड़ता था, अपने आनंदातिरेक को रोक नहीं पाता था। अंत में तो पंडित जी को टोकना पड़ा, रोकना पड़ा। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। जैसी प्रभु की इच्छा। जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एही विधि लोग करें